दोस्तों ये जो लिफ्ट आपने देखा है ये फेल होने के पीछे 3 बड़े कारण या 3 गलतियां भी बोल सकते हैं। जैसे मेरा टारगेट था मैं पहले पावर ट्रेनिंग करके 3 रैप की 190 की 3, 200 की 3, 210 की 3 और फिर डाउन सेट करके मैं 8 रैप की ट्रेनिंग करूंगा। 190 की 3 लगा लिए, 200 की 3 लगा लिए। अब जो 210 था उसमें देखो ये पहला रैप तो ठीक था, लेकिन जो दूसरा रैप लगाया मैंने, आप ये देख भी रहे हैं, दूसरे रैप मेरे लिए टफ हो गया था। और ये टफ था इसलिए पहले मेरे हिप उठी, इसमें कमर आगे झुकी और फिर मैंने पूरा किया इसको मुश्किल से, यहाँ टफ था। तो पहली गलती है कि पीछे सपोर्टर नहीं था, ये बहुत बड़ी गलती। जब भी आप पावर सेट्स लेते हैं पीछे सपोर्टर खड़ा होना चाहिए, कैचर दोनों साइड होने चाहिए। दूसरी गलती, जब दूसरा रैप मेरा टफ हो गया था तो मैं डाउटफुल था, तीसरा रैप आएगा नहीं आएगा, आएगा, मन में डाउट था। ऐसे डाउटफुल रैप पे नहीं जाना चाहिए था, इसको आपने अवॉइड करना है। और तीसरी गलती, वेट को आगे थ्रो करना। लेकिन ये हुआ क्यों, पहले हिप उठ गए, शोल्डर आगे झुक गए। अब मैं चाहूँ भी तो पीछे वेट को नहीं फेंक सकता। मेरे मन में यही था अगर नहीं लगेगा तो बैठ के और पीछे ड्रॉप कर दूंगा वेट को, सेफ तरीका वही होता है। लेकिन क्योंकि कमर इतनी आगे झुक गई थी, शोल्डर इतना आगे झुक गए थे कि मैं पीछे तो फेंक ही नहीं सकता था। अब मैंने तो चलो वो आगे थ्रो कर दिया, हालांकि ये गलत है क्योंकि मेरी इतने सालों से ट्रेनिंग करता हूँ, बैक की स्ट्रेंथनिंग भी है, मेरी बैक ने इसको अफोर्ड कर लिया। लेकिन कोई नया बच्चा करेगा तो उसको डेफिनेटली बैक में इंजरी कर देगा। इस तरीके से आगे कभी वेट को नहीं फेंकना है। देखो मैं अगर इसका डेमो करता तो शायद उतना अच्छा आप नहीं समझ पाते। अभी एक्चुअल में फेल हो गया तो इसको ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। नंबर 1, जब भी हैवी सेट्स लेते हैं सपोर्टर और दोनों साइड कैचर आपके होने चाहिए। नंबर 2, जहां आपका रैप टफ हो जाए, आपको डाउट हो जाए कि अगला रैप नहीं आएगा, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, हमें ऐसे रैप की जरूरत नहीं। पावर सेट्स मतलब 3 रैप की ट्रेनिंग तो 4 की पावर होनी चाहिए आपके अंदर। और नंबर 3, वेट को आगे कभी थ्रो नहीं करना। अगर कोई नहीं भी सपोर्टर है तो वेट को पीछे फेंको, आगे नहीं फेंकना। थैंक यू।